plasma membrane or cell membrane. It is a part of the cell. As we know that the function of the plasma membrane to give the shape of the cell, as well as we know that it is a selectively permeable. So what is the meaning of selectively permeable? Selectively permeable का मतलब होता है कि इसके अंदर और बाहर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैसेस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो सिलेक्टिव मूवमेंट होता है. अगर सपोज़ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव कर जाएगी. इसी तरह से अगर सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो सेल ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव कर जाएगा. दिस इज़ द सिलेक्टिव मूवमेंट. जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देना है वो डिसाइड करती है. डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. तो फर्स्ट टर्म है डिफ्यूज़न. व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? Diffusion is the movement of gaseous molecules from higher concentration to lower concentration. It is known as diffusion. One thing you have to remember that movement of gaseous molecules. Diffusion में केवल जो molecules move करते हैं वो gaseous state में होते हैं, वही move करते हैं. Second term is osmosis. That movement of water molecules from higher water concentration to lower water concentration through selectively permeable membrane is called the osmosis. Both the process, diffusion and osmosis, both play important role in our body. और ये जो प्रोसेस होती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती हैं. 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ये होते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है. सपोज़ यहाँ पे 3 बीकर्स हैं और फर्स्ट बीकर में हम रेजिन्स रखते हैं, किशमिश. सेकंड में भी रेजिन्स हैं. बाहर जो सोल्यूशन है वो नॉर्मल शुगर सोल्यूशन है, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है. और थर्ड में हमने ग्रैप्स रखा हुआ है शुगर सोल्यूशन में. शुगर सोल्यूशन जो लिया हुआ है ये कंसनट्रेट शुगर सोल्यूशन है, इसमें ग्रैप्स डाले हुए हैं. पूरे इसको हम छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के बाद. तो हम देखेंगे कि फर्स्ट केस में जो हमारा ए बीकर था, दिस इज अवर ए. इस ए बीकर में हम देखेंगे जो रेजिन्स होते हैं जो कि सिंपल पानी में डाले गए थे. तो रेजिन्स आफ्टर सम टाइम दिस स्वेल अप, 1-8 घंटे के बाद फूल जाएंगे. तो रेजिन्स के साइज़ का इंक्रीज़ होना, इसका मतलब है कि जो रेजिन्स की जो यहाँ पर जो सेल्स थी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जो था वो अंदर चला गया. पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर क्यों मूव करे? बिकॉज कि जो रेजिन्स थे उसके अंदर वाटर कंसनट्रेशन कम था और जिस मीडियम में रेजिन्स को रखा गया था, जो भी सोल्यूशन था, वहाँ पर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा था. तो पानी मूव कर गया हायर वाटर कंसनट्रेशन से, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करे हायर वाटर कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन में. तो इस तरह का जो मीडियम होता है, इस तरह का जो सोल्यूशन होता है, उसे कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अगर सेल इज़ सराउंडेड बाय द मीडियम वेयर वाटर मॉलिक्यूल या वाटर कंसनट्रेशन इज़ ग्रेटर, then water molecules will move from outer environment to the internal environment of the cell. This is the hypotonic solution. सेकेंड केस में जो रेजिन्स रखे गए हैं वो डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन था. 1 घंटे के बाद यहाँ पर साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होता. इट शोज़ दैट देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड. यहाँ पर ना तो पानी बाहर से अंदर गया वाटर मॉलिक्यूल, ना ही अंदर से बाहर आया. इसका मतलब आउटसाइड और इनसाइड द सेल बोथ साइड वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसनट्रेशन था वो इक्वल था. तो दिस टाइप ऑफ मीडियम इज़ नोन एज सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक. अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं और ना ही बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों जगह पर आउटर एनवायरनमेंट प्लस इनसाइड द सेल दोनों जगह पर वाटर मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन इक्वल है. तीसरा जो हमने इलस्ट्रेशन लिया था कि हमने शुगर कंसनट्रेट शुगर सोल्यूशन है ये, इसमें हमने ग्रैप्स रखे हुए हैं. तो 1-2 घंटे के बाद ये होता है कि ग्रैप्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. ग्रैप्स श्रिंक होने का मतलब ये ग्रैप्स के अंदर जो पानी था वो बाहर आ गया, दैट्स व्हाई दे श्रिंक. अब पानी बाहर क्यों आया? बिकॉज अब यहाँ पे सोल्यूशन जो सेल सराउंडेड है, जो सराउंडिंग मीडियम है, जो सराउंडिंग सोल्यूशन है, वहाँ पर पानी का कंसनट्रेशन कम था और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसनट्रेशन ज़्यादा था.
जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं, तो ग्रेप से पानी निकल कर बाहर आ जाएगा, दैट्स वाई दे श्रिंक, और ये सोल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस तरह से 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और थर्ड वन इज़ द हाइपरटोनिक। तो सेल में से पानी जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, दिस इज़ द नोन एज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होगी किस डायरेक्शन में होगी, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पर।